जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। बहुपद से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज थी, जितने भी सारी प्रॉब्लम्स थी, सबको हमने पढ़ लिया। और आज बारी है हमें क्वेश्चंस करने की। हम क्वेश्चंस करेंगे और ये देखेंगे कि हम उस क्वेश्चंस में से कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। और पूरी चीज़ें जो हमने पढ़ा है वो रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड पे सारे क्वेश्चन लिखे गए हैं। आइए बारी बारी से सबको देखते हैं। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग बहुपद की सारी चीज़ें देखेंगे। पहला कि बहुपद है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो घात कितनी है। ठीक है, एक पदी है, दो पदी है कि त्रिपदी है, एक घाती है, दो घाती है कि त्रिघाती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और इन्हीं एग्जाम्पल्स में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और हाँ, जो ये पहली बार वीडियो देख रहे हो उनसे मेरा निवेदन है कि पीछे जाकर जो 3-4 वीडियो 3-4 पार्ट बने हैं वो सभी देख लें। बिना उसको पढ़े या देखे ये सब चीज़ें समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो उन लोगों के लिए है कि वो पहले जाकर उन वीडियोस को देख लें, तब यहाँ पर आए, तब उनको ये समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं बारी बारी से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, x²/2/2/x²। आपको ये बताना है कि बहुपद है कि नहीं है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये घात x⁻2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में जब हो जाएगा, अब ये x⁻2 है। ठीक है, x² 2/x²। अब ये x² जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। और माइनस हो जाएगा तो आप पढ़े हैं कि चर की घात निगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, इसमें देखो रूट में x आ गया है। अगर करड़ी में x आ गया, रूट में x आ गया, तो बताइए वो बहुपद है? तो यह भी बहुपद नहीं है। तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ये आपको रूट x देखने में लग रहा है, लेकिन अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे देखिए, ठीक है, देखो जैसे इसको हम लिख सकते हैं क्या, x², ठीक है, प्लस ये 3 है, x⁻3/2 है। अब करड़ी में x को आप जानते हैं कि x⁻1/2 लिखते हैं। तो 1/2 लिखते हैं तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अब जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x² + 3 × x/3/2 - 1/2। आधार सेम हो तो घात को जोड़ लिया जाता है। ठीक है, तो 2 से कट गया, x घाते आधार सेम है तो 3 में से 1 गया, 2/2। तो 2 से कट गया तो क्या हो जाएगा, x² + 3x। अब बताओ ये बहुपद है कि नहीं है, बताइए ये बहुपद है या नहीं है। करड़ी में x देखने में लग रहा है, लेकिन ऊपर ले जाने पर, सॉल्व करने पर इसका रूप इस तरीके का हो जाएगा। तो अब हमने इस चीज़ को ऐसे लिख दिया, तो ये बहुपद है या नहीं है। चर की घात धन में है, ठीक है, न तो निगेटिव है न तो भिन्न के रूप में है, तो ये बहुपद है। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो आप देखेंगे ये बहुपद है। ठीक है, और हम लोग ये देख रहे हैं बहुपद है या नहीं है। अगला देखिए, ये क्वेश्चंस देखिए, 4th वाला। ये आप देख रहे हैं कि ये सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, ऊपर जाएगा तो कट भी नहीं रहा है, तो ये बहुपद नहीं है। x जाएगा ऊपर तो माइनस में हो जाएगा। 4x⁻4, ये बताइए बहुपद है कि नहीं है। ये बहुपद है। 8 पढ़े हैं आप, अचर बहुपद है, ये भी बहुपद है। ठीक है, क्योंकि 8 को हम 8x⁻0 लिख सकते हैं और अचर बहुपद होता है, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े। इधर आइए देखते हैं ये बहुपद है या नहीं है। केवल चर देखना होता है। यहाँ चर देखो, x⁻2 x⁻1। चर की घात न तो ऋण, न तो भिन्न, न तो फ्रैक्शन में है, न तो करड़ी में है, तो ये बहुपद है। ये बताइए, यहाँ करड़ी में पूरा x है, रूट के अंदर जो x है ये टोटल x है। तो x जब ऊपर जाएगा तो 1/2 होगा। तो 1/2 होगा तो घात कैसी हो जाएगी, जो डिग्री होगी वो फ्रैक्शनल हो जाएगी, भिन्नात्मक हो जाएगी। ये बहुपद नहीं है। ये बताइए, 1/5 है तो 1/5 रहेगा। x जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा 1/5 x⁻2 हो जाएगा। अब x⁻2 हो गया, तब इसको हम लिख सकते हैं 1/5 x⁻2।
क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। दिखने में नहीं लग रहा था लेकिन है। तो ये जो यहाँ पर था 1/5 x घाते -2, ये क्या है? बहुपद है, क्योंकि 5 x घाते जो जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x⁻²। समझ गए? ये बताओ, अब सीधा सीधा कट भी नहीं रहा है, ऊपर जाएगा तो निगेटिव होगा, x ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं है। ये भी नहीं कटेगा, ऊपर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ये भी बहुपद नहीं है। ये बताइए, हमें केवल चर देखना है, अचर बटे में है करणी में है उससे कोई मतलब नहीं, केवल चर देखना है। 1/7 a³ ये यहाँ पर चर है, 3 है, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है। तो बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो ये भी पॉलिनोमियल है। 1/2x, x जब ऊपर जाएगा तो बताओ माइनस में हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इधर आ जाइए, इसमें देखिए x² + x + 1, ये बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये भी है। y³ 5y, चर की घात न तो ऋण न तो भिन्न न तो कर्णी में है, तो ये बहुपद है। इधर भी ये बहुपद है। कितने चरों में बहुपद है ये बताइए आप? x y y z z 3 चर हैं इसमें, x y z, ये भी बहुपद है। घात आप देख लीजिए इसका, x² y² चर की घात न तो ऋण न तो भिन्न न ही कर्णी, एक पूर्ण संख्या है चर की घात, तो ये बहुपद है। यहाँ पर बताओ बहुपद है कि नहीं है? वहाँ पर 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है, तो ये भी बहुपद है। ये बताइए बहुपद है कि नहीं है? चर की घात देखो, चर की घात 3 2, 3 2 मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। तो हमने ये देखा कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए बस एक ही शर्त है, आप चर देखिए और चर की घात देखिए। अचर में कुछ भी नहीं देखना है, केवल चर राशि देखनी है, वेरिएबल देखना है बस। वेरिएबल पे जाइए, उसकी घात अगर पूर्ण संख्या है मतलब पॉजिटिव है, तब आप वहाँ पर आराम से कर लीजिए। ठीक है, और निगेटिव हो, भिन्न में हो, तो वो बहुपद नहीं होता है। तो हम लोग जान गए कि बहुपद है। अच्छा ये बताइए, अब हम बहुपद जो है वो कितने डिग्री की है, या उसका उस बहुपद का जो क्या कहते हैं कि घात कितनी है वो देखेंगे। एक पदी है, दो पदी है, त्रिपदी, ये देखेंगे। एक घाती है, दो घाती है, त्रिघाती है, ये सब देखेंगे। हर एक क्वेश्चंस में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं इधर, इसमें बहुपद कौन सा था? ये वाला था, और इसका रिजल्ट हमने देखा था, आया था x² + 3x। अभी हमने सॉल्व किया था इसको, इसका रिजल्ट आया था x² + 3x। अब बताओ कितने पद हैं? 2 पद हैं, तो कितने पद का बहुपद है ये? 2 पद हैं तो 2 पदी बहुपद। ठीक है, घात कितनी है? 2 है, और घात अगर 2 है तब द्विघाती बहुपद। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये वाला है ही नहीं। 4x घाते 4 है, 4x घाते 4, तो 4x घाते 4 अगर है तो बताओ एक ही पद है तो एक पदी बहुपद। 4 घात है तो चतुर्थ घातीय बहुपद। ठीक है, 8 है, 8 को हम क्या लिखते हैं बताइए? 8 × x⁻0, तो 8 × x⁻0 है, तब बताओ क्या होगा? एक पद है कि नहीं है? तो एक पदी बहुपद कह सकते हैं। और इसी को हम अगर घात के रूप में देखें तब एक घाती बहुपद, या सॉरी अचर बहुपद कहते हैं इसको। 8 को अचर बहुपद कहते हैं, हमने पढ़ा है अचर बहुपद। अचर संख्या से जो बहुपद प्राप्त होता है उसे अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, अगर इनकी डिग्री पूछी जाए तब इसकी डिग्री सबसे अधिकतम घात 2 है, 2 डिग्री, इसकी डिग्री 4, इसकी डिग्री 0, x⁻0 हम लिखते हैं। समझ गए? आइए इधर देखते हैं। इसमें देखो कर्णिम 3x² - 2x। ठीक है, अब ये बताओ 2 पद है कि नहीं? पहली पद बहुपद है, कितने पद हैं? 2 पद हैं, तो द्विपदीय बहुपद। घात कितनी है? मैक्सिमम 2 है, तो द्विघाती बहुपद। और डिग्री कितनी है इसकी? 2 है। इधर आ जाइए, है ही नहीं। ये जब ऊपर गया था तो बताओ क्या हुआ था? 5x² हुआ था कि नहीं? x² हुआ था कि नहीं? तो एक पद, 2 पद, 3 पद, तो कौन सा बहुपद है? त्रिपदीय बहुपद। और घात के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2 घात मैक्सिमम है, द्विघाती बहुपद। और डिग्री देखेंगे तो 2। ठीक,
ये तो है नहीं, ये भी नहीं, ये भी। ये बताओ, क्यूब है स्क्वायर है, यहाँ कितने पद हैं? 1 2 3 4, 4 पद हैं। तो चतुर्थ पदीय बहुपद, ठीक है, चतुर्थ पदीय बहुपद, ठीक है। और अगर हम इसकी डिग्री पूछे तब सबसे मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3, और 3 डिग्री वाले को बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। ये तो है नहीं। ये बताओ, 3 पद हैं, 3 पद, तो 3 पदी बहुपद। 2 घात है तो डिग्री 2, द्विघाती बहुपद, ठीक है। y क्यूब माइनस 5y देखिए, त्रिघाती बहुपद है। घात के अकॉर्डिंग देखेंगे तो त्रिघाती बहुपद होगा, और पद के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1 पद 2 पद, द्विपदी बहुपद। तो इसको हम कहेंगे द्विपदी बहुपद या त्रिघाती बहुपद। घात के अनुसार 3 घात का है त्रिघाती, और पद के अनुसार 2 पद। इसको क्या बोलेंगे? 1 पद 2 पद 3 पद हैं, तब कौन सा बहुपद बोलेंगे बताइए? 3 अगर घात है तो कौन सा, सॉरी 3 पद हैं, पद 3 हैं, प्लस माइनस पद को डिफाइन करता है। तो 3 पद हैं, 1 2 3। तो अगर 3 पद हैं तो कितने पदी होगा? 3 पदी बहुपद। अच्छा, घात अगर देखा जाए तब इसका 1 इसका 1 इसका 1 इसका 1 इसका 1 इसका 1, तब बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 पद 2 पद 3 पद, तो पद के अनुसार अगर कहेंगे तो कितना होगा? त्रिपदीय बहुपद। और घात देखो, 1 1 2 1 1 2 1 1 2, द्विघातीय बहुपद, ठीक है। इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो 2 घातीय बहुपद हो जाएगा। ये बताइए, x² 2xy y² प्लस 1, ठीक है। इसमें कितने पद हैं? अगर पद के अनुसार पूछा जाए बताइए तब 1 2 3 4, तो बोलेंगे चतुर्थ पदीय बहुपद। लेकिन अगर घात के अनुसार पूछा जाए तब तो डिग्री हमें पहचाननी पड़ेगी। डिग्री देखो, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ इसका 1, यहाँ 1 1 1 2 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, तो डिग्री 2 है, तो कैसा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इसको बिना हम सिंप्लीफाई करें, बिना सरल करें नहीं बता सकते, तो हम इसको लिखेंगे। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखिए y क्यूब 1 माइनस वाई पावर 4, तो पहले तो बहुपद है, क्लियर हो गया। अब अंदर गुणा करिए, अगर y क्यूब माइनस वाई घाते 3 इंटू वाई घाते 4, तो वाई घाते 3 माइनस वाई घाते 7, क्योंकि आधार सेम होता है तो घात जुड़ जाता है, तो 4 3 7 हो गया। अब हमें बताओ, अब बताइए कितने पद हैं? 1 2, तब कैसा बहुपद है? द्विपदीय बहुपद है। 2 पद है ना, 1 2, द्विपदी बहुपद। घात के अनुसार देखा जाए तो इसकी सबसे मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 7 है। तो डिग्री अगर 7 है तो बताओ कितने घात का ये पॉलिनोमियल है? सप्तम घाती। 7 घात हैं इसके, समझ गए? तो बहुत सारे घात के हो सकते हैं, बहुत सप्तम घातीय बहुपद इसको बोला जाएगा। पद के अनुसार पूछा जाए तब केवल 2 पद। तो आप लोग समझ पाए? एक क्वेश्चन यहाँ रह गया था, ये लास्ट वाला देखो, 4x घाते 4 प्लस 0। अब बताओ 0 0 है तो ये तो 0 में गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे 0, तो बचेगा क्या? 4x घाते 4, ठीक दिख रहा है नहीं? ये मान लीजिए ये 0 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या बचेगा? 4x घाते 4 प्लस 5x प्लस 7। अब ये कैसा बहुपद है? चतुर्थ घाती बहुपद और 1 2 3, 3 पदी बहुपद। घात के अनुसार पूछ देगा तो चतुर्थ घाती, पद के अनुसार पूछ देगा तो त्रिपदी बहुपद, 1 2 3 त्रिपदी बहुपद, और घात के अनुसार पूछ देगा तो चतुर्थ घातीय बहुपद। तो आप लोगों ने इसमें समझा बहुपद के प्रकार, उसकी डिग्री, सारी चीज़ों को लेकर हमने इसको आपको बताया। तो ठीक है, उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। आइए हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और कुछ और अलग कैटेगरी के टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं अगला टॉपिक कि बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। जैसे बहुपद को आप जानते हैं कैसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे px बराबर दे दिया 3x² माइनस 5x प्लस 6 दे दिया, px बराबर इतना एक बहुपद है। तो आपसे पूछ दिया कि p2 का मान बताइए, तो p2 का मान बताओ। इसका मतलब है यहाँ p के बाद x है,
यहाँ p के बाद 2 है, मतलब x के जगह कितना रखना है, 2 रखना है। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि x की जगह 2 रखना है। ठीक, तो रखते हैं P2 बराबर, जहाँ x है वहाँ 2 लिख दो, 2 पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 दूनी 4 माइनस 10 प्लस 6, ये हो जाएगा 12 माइनस 10 प्लस 4, 3 12 हो गया। तो 12 6 18 में से 10 गया, कितना हो गया, 8। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए और पूछ दिया P1 का P-1 का मान निकालो, तब क्या करोगे, तो x के जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। -1 रखिए, 3 - 1 पावर 2 -1 प्लस 6, इसको हल कर लीजिए। -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, तो हो जाएगा 3, और माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस कितना 6, तो 5 3 8 6 14। तो समझ में आया आपको कि मान कैसे निकालेंगे। यक्स के पदों में दे दिया, जैसे पी वाई बराबर दे दिया तो यहाँ वाई वाई रहेगा, P2 P3 जो भी पूछेगा तो उसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस चर के स्थान पर वही वैल्यू रख देंगे। जैसे P1/2 पूछ लेता तो यक्स की जगह क्या रखते, 1/2 रखते। P1/5 पूछ लेता तो 1/5 रखते। P-3 पूछ देता तो यक्स की जगह -3 रख के हम सॉल्व करते। तो समझ में आया बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। आइए एनसीईआरटी के 1-2 क्वेश्चंस लेते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि px बराबर x² - 2√2x प्लस 5, x² - 2x प्लस 1 है, ये एनसीईआरटी का हुबहू क्वेश्चन है, प्लस 1 है। तो आपसे पूछ दिया p2√2 का मान बताओ। अब आप बताइए क्या होगा, जहाँ पर x है वहाँ क्या रखेंगे, 2√2 रखेंगे। तो रखिए 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू यक्स की जगह रखो 2√2 और प्लस क्या 1। तो 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, 2√2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 2 बार देखो इसको ऐसे लिखेंगे 2√2 इंटू 2√2, तो 2 दूनी 4 और करीम 2 का गुणा करने पर क्या आता है 2 आता है, और 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक, यहाँ भी देखो 2 दूनी 4 और करीम 2 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस क्या 1, तो उत्तर आएगा, ये दोनों कट जाएंगे। तो समझ में आया कि कैसे उत्तर हुआ। तो ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि px बराबर x² - 4x प्लस 3, ठीक है, तो आप मान निकालो P2 माइनस P-1 प्लस P1/2, इसका आपको मान निकालना है। आप समझ पा रहे हैं इसका मान कैसे निकलेगा। तो बारी बारी से आपको रखना पड़ेगा। चलिए हम बारी बारी से हल करते हैं। पहले आप लोग यक्स की जगह पे 2 रखो और सब में रखो, तो P2 मिलेगा, तो रखो 2² माइनस 4 इंटू 2 और प्लस 3 रख लिया। कौन रखा, 2 रखा। फिर उसके बाद हम रखेंगे -1, तो चिन्ह यहाँ माइनस है तो माइनस, और -1 रख दीजिए, तो -1² -4 इंटू -1 और प्लस 3। ये रिजल्ट रहा क्या रखने पर, -1 रखने पर। अब हम निकालेंगे P1/2। P1/2 के लिए x जगह 1/2 रखेंगे, तो हो जाएगा प्लस और रख दीजिए 1/2²
-4 इंटू 1/2 और प्लस कितना 3। समझ में आया? दिख रहा है यहाँ तक। अब आगे देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और प्लस कितना 3। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4 और प्लस कितना 3। फिर यहाँ प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 हो जाएगा। ये 2 से 2 काट दीजिए तो हो जाएगा -2 और प्लस 3। यहाँ तक समझ में आया? इसको अब सॉल्व करो। 4 3 7, 7 में से -8, 7 -8 तो हो जाएगा -1। ये इसका बचा -1 और माइनस इधर देखो 4 3 7 1 8 हो गया। इधर प्लस, इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 माइनस 3 और 2 देखो +3 -2 तो +1 होगा कि नहीं होगा? ठीक है। फिर आगे देखो -1 -8 प्लस, इसको सरल कर लिए 4 1 का 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 8 और 1 -9 और प्लस 5/4 तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 4 लघुत्तम हो जाएगा, 4 9 36 और प्लस कितना हो जाएगा 5 तो रिजल्ट आ जाएगा 31 -31/4। ये रहा आंसर। तो आपने देखा कितना बड़ा सवाल था लेकिन बहुत इजीली आ गया। तो आप समझ पाए बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा कि बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। Px Py Pz किसी के पदों में दिया रहेगा, P2 P3 इसे Rx दे दिया, Rx बराबर x² + 3x - 2 और R3 पूछ लिया तो x यहाँ क्या रखेंगे 3 रखेंगे 3। समझ में आया? ठीक है। और आगे आइए फिर देखते हैं और क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब महत्वपूर्ण IMP कर ले सकते हैं आप। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही टिपिकल टाइप माने जाने वाले क्वेश्चंस हैं। देखिए कर्णिम 2 किस घात का बहुपद है। कर्णिम 2 की घात पूछा है तो अब मैं यहाँ जो बनाया हूँ यहाँ पर हल करने के लिए, ठीक है। तो कर्णिम 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कर्णिम 2 इंटू x⁻0। तो बताओ कर्णिम 2 किस घात का बहुपद है। तो आंसर क्या होगा, शून्य घात का बहुपद है। कर्णिम 2 किस घात का बहुपद है, शून्य घात। कर्णिम 2 कोई अचर पद हो तो उसकी घात शून्य होती है, कई बार हम पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है। तो शून्य बहुपद अगर है, ठीक, तो आपसे पूछा है, ऑप्शन दिया है, शून्य हो सकती है 1 कि कोई प्राकृतिक संख्या कि परिभाषित नहीं। तो बताओ शून्य बहुपद को हम शून्य लिखते हैं, इसको हम शून्य इंटू x⁻3 x⁻5 x⁻10 x⁻20 कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप बता सकते हो क्या होगा। तो इसकी परिभाषित नहीं ऑप्शन होगा, तो परिभाषित नहीं, इसका आंसर शून्य। शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, परिभाषित नहीं, हम बता नहीं सकते। अगर कोई ऑप्शन आ जाए निर्धारित नहीं किया जा सकता तो वो भी सही होगा, हम इसकी घात बता नहीं सकते। समझ में आया? शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं, इसको हम बता भी नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ x कुछ भी हो सकता है ना, चाहे 20 50 80 कर दो तब भी 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर 0 ही आना है। तो ये हो गया। तीसरा पूछा है एक बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, या एक बहुपद में कितने पद होते हैं, एक पद, दो पद, सीमित की असीमित। तो अभी हमने आपको बताया था कल वाली क्लास में a0 x⁻n से लेकर कहाँ तक होता है, an x⁻0 तक। तो a0 से लेकर n तो गिन सकते हो नहीं गिन सकते, गिन सकते हो ना। तो बताइए सीमित की असीमित, तो हो जाएगा इसका सीमित। एक बहुपद में कितने पद होते हैं, सीमित पद होते हैं। बहुपद में जितने पद होते हैं हम उनको गिन सकते हैं, 50 20 80 3 लाख 4 लाख तक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको ज्ञात ही नहीं कर सकते। समझ में आया?
आगे देखो, तो इसका ऑप्शन हो गया सीमित। आपसे ऐसे क्वेश्चन आता है कि ऐसा बहुपद लिखिए, ठीक, या ऐसे एक बहुपद का उदाहरण दीजिए जिसका घात 1 हो और एक पदी हो, घात 1 हो और एक पद भी हो, तो बताओ क्या होगा। यहां देखो, ये आपको दिख ही रहा है, घात 1 हो और एक पदी हो। ऐसे एग्जाम्पल, तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे हम कह दें x, बताओ घात 1 है और पद भी कितना है, एक ही है। 6x, बताइए, घात 1 पद 1। -9y, बताइए, घात 1 पद भी 1। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, ठीक है। आप ax भी लिख सकते हैं, घात 1 पद 1, समझ गए। आगे देखिए, घात 20 हो और द्विपद हो, घात उसकी 20 हो और पद कितने हो, 2 हो। घात 20, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x पावर 20, घात 20 हो गई, पद 2 बनाना है, कुछ और जोड़ दो, +5 कर दीजिए। y घाते 5, y घाते 20 +9 कर दीजिए। एक एग्जाम्पल ये हो गया। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, समझ गए। घात 20 हो, पद 2 हो। घात 2 का एक त्रिपदी बहुपद लिखिए, तो आपसे कहेगा कि एक ऐसा उदाहरण लिखिए जिसकी घात 2 हो, ठीक है, और पद 3 हो। तो घात 2 हो, पद 3 हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे घात 2 3x², घात 2 है, पद 3 करना है, तो +5x +6 हो गया, ax² + bx + c। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। ये क्लास 9th वाले बच्चों के लिए भी पूरी तरह से अवेलेबल हो, मतलब बढ़िया से उसको जान सकते हैं 9th वाले बच्चे कि इसमें क्या आता है क्या नहीं आता। अगर ये पूरा क्लास आप पढ़ लिए, जितना मैंने 4-5 प्रकार के वीडियोस बनाए हैं, 4-5 टाइप में, तो अगर आप इस पूरे वीडियोस को देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपका बेसिक बहुत ही मजबूत हो गया होगा, आगे पढ़ने के लायक आप बन जाएंगे। अगर ये वीडियोस आप नहीं देखेंगे तो आगे आपको बहुत सारी दिक्कत होंगी ही होंगी, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो आप लोग जितना पार्ट 4, उसके बाद आज का टॉपिक जो पढ़ाया गया, इन सारे टॉपिक्स को आप रिवाइज करिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। इतना पढ़ने में आपका 9th भी समझो क्लियर हो गया। 9th में जो बहुपद चैप्टर है, समझो वो मैंने पूरा कवर कर दिया आपका। तो आपको इतना पढ़ने से बेस भी 10th के लिए तैयार हो गया, और 9th के लिए 9th का पूरा सिलेबस हो गया लगभग, उसका वो बहुपद वाला। तो बहुपद का 9th का चैप्टर कंप्लीट हो गया है और 10th का बेस तैयार हो गया है। अब हम अगली क्लास सोमवार को लेंगे, और सोमवार वाली क्लास में हम कक्षा 10वीं का जो पहला चैप्टर है वो 2.1, बहुपद का पहला प्रश्नावली 2.1, उसका परिचय और उसके सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे NCERT की बुक से, ठीक है। तब तक के लिए बाय।